की बलि दी जाएगी और उस खून से मिला हुआ जल जब तू अपनी आंखों में डालेगा तो तेरी आंखें ठीक हो जाएगी। बस इसी उम्मीद से मैं इसी घबराएला तालाब में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगा और अपने आप को राघव लोहार के नाम से मशहूर किया। बेटा, आज लगता है कि हमारी बेटी कंचन सुहागन होने से पहले विधवा हो जाएगी। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। अगर काश कुंवर प्रवीण को खपरेला तालाब में बलि चढ़ाने के लिए महारानी पद्मावती ने भेजा है तो बाबा जी इस वक्त रोने धोने का वक्त नहीं है। इस वक्त तो सोचना यह है कि कुंवर प्रवीण की किस तरह से बलि रोकी जा सके। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बलि मेरी चढ़ा करी उस तालाब में, बलि मेरी, हाँ बाबा, बलि मेरी चढ़ा करे उस तालाब में, बलि मेरी चढ़ा कर उस तालाब में, मेरे भैया को जाकर बचा लीजिए। खून जैसे गिरे उससे तालाब में, खून जैसे गिरे उससे तालाब में, दोनों आँखों में अपने लगा लीजिए। हाँ बाबा, जैसे ही मेरा खून उस तालाब में गिरे और पानी अपनी आंखों में लगा लेना, बेटी निशा, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। नहीं बेटी निशा, शायद करके नहीं, मेरे भैया को बचा लो बाबा। ऐसा नहीं होगा हाथ बेटी। जोड़ती हूँ। बेटी निशा, कि बलि तेरी चढ़ावो जो तालाब में, बलि तेरी नहीं बाबा, बलि तेरी चढ़ावो जो तालाब में, नरक में बेटी सीधा चला जाऊंगा। करके कंचने को पाओ नहीं, तुझको को करके कंचने को पाओ नहीं, करके तेरा नहरे गिरे मकरवा। बाबा जी, अगर काश हम सब इसी तरह रोते और गाते बजाते रहेंगे तो कुंवर प्रवीण की बलि हो जाएगी। बाबा जी, इसलिए हमारे साथ कोई ना कोई जतन और उपाय हम जरूर निकालेंगे। बाबा जी, तो बातों में ना वक्त और जाया करो, बातों में ना वक्त और जाया करो, वरना सब कुछ वही हो जाएगा। आओ चलते हैं हम भेष अपना बदल। हाँ बाबा जी, हम लोग चलेंगे, पति का भेष धारण करेंगे और कुंवर प्रवीण की बलि को रोकेंगे। आओ चलते हैं हम भेष
निकल कुछ जतन तो वही निकल आएगा कुछ जतन। हाँ बाबा जी, ऐसे कुंवर प्रवीण की बलि नहीं रुक सकती है, इसलिए आओ हम सब एक फकीर का भेष धारण करेंगे और उस खपरेला तालाब में चलेंगे और किसी न किसी तरह कुंवर प्रवीण की बलि होने से हम रोकेंगे। आओ मेरे साथ। आप देखिए, ये लोग खपरेला ताल पे जा रहे हैं, राजकुमार को बचाते हैं कि राजकुमार मारा जाता है। आगे देखिए। और भैया, टंकी मास्टर और हारमोनियम मास्टर सुन लो, हल बुलाओ ना, आराम से बजाओ। खाना खाना हमारे कंपनी मालिक बनवाए रहे, दुकान है ना सारे, हल बुलाना है। अरे हाय हाय रे मजबूरी, हाय मेरी मजबूरी, रात भर इतना मेहनत कईना तबो न खावा पूरी। हाय हाय रे मजबूरी, हाय मेरी मजबूरी। हाय मेरी मजबूरी, हाय मेरी मजबूरी, रात भर इतना मेहनत खाया तबो न खावा पूरी। हाय मेरी मजबूरी, हाय मेरी मजबूरी। कुंवर कहिए जी। देख, यही खपरेला तालाब है। आज हम तुम्हारी बलि यहाँ पे चढ़ाऊंगा। ये हुक्म महामंत्री विकराल सिंह का है और 50,000 रुपए मुझको इनाम में दिए जाएंगे। तैयार हो जाओ कुंवर, आज तुम्हारी बलि मैं चढ़ाने जा रहा हूँ। छलाद भैया, मैं मानता हूँ कि आपको शाही राज दरबार से हुक्म मिला हुआ है मेरी बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन आज मेरी किस्मत कहां से कहां पहुंच गई। मेरे मेरे पिताजी इस राज पे हुकूमत करते थे, लेकिन मेरी बुआ हेलो, पीछे चलो। हाँ भैया रिंकू, ये खैरानी पहाड़गढ़ के रहने वाले हैं। भाई साहब, ज्यादा आदमी तो नहीं रह गए, कुछ लोग तो चले गए हैं, कुछ लोग बैठे हैं। ये जो बैठे हैं वो सुन ले। ये रिंकू भाई साहब खैरानी पहाड़गढ़ के रहने वाले हैं। ये हमारे लिए 10 रुपए इनाम दे रहे हैं और उनका मोबाइल गुम हो गया है, कहीं गिर गया है। टेच वाला वो तो हम जाने, जब सुई नहीं मिला तो मोबाइल सार कहाँ मिले? तुम कहा तो कि ना मिली। अरे हमको हो राय गई थी। मोबाइल टच वाला मोबाइल है, बड़ा वाला, गिर गया है। अगर कोई सज्जन पाए हो तो भाई साहब को दे दे, अपना इनाम ले ले। महान कृपा को धन्यवाद। और कुंवर, आज ये बताओ, कुछ खाना चाहते हो? छलाद भैया, अब मरते वक्त मैं खा कर भी क्या करूंगा, क्योंकि जीने के लिए ही खाया जाता है। और हो छलाद भैया, इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं है कि मैं किसी से मिल सकूं, क्योंकि पिताजी मौत के घाट उतर गए और जिस कंचन से मैं प्यार करता था उसे मेरी बुआ ने कैद खाने में डाल दिया। अब मैं किससे मिलूं? कुछ कहना चाहते हो? मेरे जल्लाद भैया, अब किससे क्या कहूं? सिर्फ उसी ऊपर वाले से ही मैं कुछ कह सकता हूं, लेकिन वो भी मेरी फरियाद नहीं सुनेगा, क्योंकि एक पल था जो मैं एक राज का राजकुमार था, लेकिन आज पल से पल में क्या हो गया मालिक।
और पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बना शरीर का कोई पता नहीं, तक तीर का कोई पता नहीं। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बना शरीर का कोई पता नहीं, तक तीर का कोई पता। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। राजा दशरथ के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। वन में जाते सबने देखा, वन में जाते सबने देखा, बाना धरे फकीर का कोई पता नहीं, तक तीर का। तैयार हो जाओ, आज हम खपरेला तालाब में तुम्हारी बलि चढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है जल्लाद। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। अरे जल्लाद, तू जानता नहीं शायद कि जो बलि आज तू इस खपरेला तालाब में देने जा रहा है, ये बलि यहाँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त इस खपरेला तालाब में पुरुष की बलि नहीं बल्कि औरत की बलि मुनासिब है। इसलिए आज इस तालाब में मैं अपने हाथों से बलि चढ़ाकर बलि की रस्म को पूरी करेंगे। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? आज इस कुंवर की बलि इस खपरेला तालाब में मैं चढ़ाऊंगा। इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं कि तू जा इस अंधे फकीर के साथ झोपड़ी में आराम कर, और मैं बलि की रस्म को पूरी करके तेरे पास आ रहा हूँ, तेरे पास आ रहा हूँ। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। मैं जा रहा हूँ बाबा जी। बाबा जी, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बाबा जी। बरखुरदास, इसमें एहसान मैंने नहीं बल्कि एहसान तो इस लड़की ने किया है, जो आज तुम्हारे लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए आई है। आज बलि इसलिए तुम्हारी नहीं बल्कि इस लड़की की इस खपरेला तालाब में चलेगी, तालाब में चढ़ेगी। बरखुरदास, और इसे फक्र है जो काम में तेरे आई है। इससे फक्र है जो काम में तेरे आई है। और फर्ज वफा में अंतिम कर्ज चुकाई है। इसके मरने से कुछ हानि नहीं होने को। हाँ, ये मर जाएगी तो कोई हानि नहीं है, लेकिन तेरी बलि नहीं चढ़ेगी। इसके मरने से कुछ हानि नहीं होने को, और तेरे मरने से ये नगर बचे रोने से। हाँ बरखुरदास,
आज मैं इस खपरेला तालाब में इसकी बलि चढ़ाकर बलि की रस्म को पूरी करूंगा। लेकिन बाबा जी, मैं एक बार इस लड़की को देखना चाहता हूँ। बरखुरदास, आखिर इस लड़की को देखकर तुम करोगे क्या? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये 2 क्षण की मेहमान है, उसके बाद इसकी बलि हो जाएगी। इसलिए तुम दूर हटो और मैं बलि की रस्म को जल्द से जल्द पूर्ण करूं। बाबा जी, आप बाबा जी, और इसे देख कर दिल दहला जाता है। इसे देख कर दिल दहला जाता है और इसके कष्ट में जिगर फटा जाता है। आवाज तुम्हारी जानी सी लगती है, आवाज तुम्हारी जानी सी लगती है और इसकी बलि हो यह रूह नहीं कहती है। बरखुरदास, ये सब बातों करने से कोई निष्कारण नहीं निकलने वाला, इसलिए दूर हटो और मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। नहीं बाबा जी, आखिर मैं भी तो जानूं कि मेरी जान बचाने वाली वो कौन है जो मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर रही है। बाबा जी, यानी कि काश तुम जिद कर रहे हो और इसको देखना ही चाहते हो, तो ठीक है, मैं इसका चेहरा तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। मेरी बहन, तू मेरे लिए अपनी जान दे रही है। हाँ भैया, नहीं मेरी बहन, तू मेरे लिए अपनी जान मत दे। मैं तुझे समझा रहा हूं कि तू मेरे लिए अपनी जान मत दे मेरी बहन। जान नहीं, मैं अपनी तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे ऊपर आज नहीं आने दूंगी भैया। हाँ भैया, मुझे मर जाने दो, मेरे मरने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं भैया। मेरी बहन हंसती क्या करे मेरी बहन, मेरी बहन। और दिल में धीरज धरा मुझे को समझा रही, दिल में धीरज धरा मुझे को समझा रही, वास्ते मेरे मरने बहन जा रही। कि रक्षा का तेरे वचन मैंने दिया था ए बहन, तू न मर मेरे लिए, मान ले मेरी कहन। कि मौत से तेरे है रूह थर्रा रही, मौत से तेरे है रूह थर्रा रही, वास्ते मेरे मरने बहन जा रही।
नहीं बहन। बरखुरदास, तुमने चेहरा देखने के लिए कहा था, मैंने इसका चेहरा तुम्हें दिखा दिया है, क्योंकि अब वक्त ज्यादा हो रहा है और तुम दूर हटो, मैं इसकी बलि इस खपरेला तालाब में चढ़ा दूं। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज इस खपरेला तालाब में तेरी बलि चढ़ाकर बलि की रस्म को पूरी करूंगा। या मेरे मालिक, आज मैं क्या करने जा रहा हूं कि जिस बेटी को मैंने बचपन से लेकर आज तक उसे पाला और आज इन्हीं हाथों से अपनी बेटी की बलि देने जा रहा हूं, मुझे इन हाथों में इतनी ताकत दे, इतनी फौलाद बना दे कि एक बाप अपनी दुख दर्द बेटी का कत्ल कर दे मेरे मालिक, कत्ल कर दे। कहते हैं कि मजहब अलग अलग है, सिला सबका एक है, हिंदू हो या मुसलमान, खुदा सबका एक है। अरे औलाद क्या है? एक माया का रूप है और फर्ज क्या है? एक रोशन स्वरूप है। आज ये प्रशांत फर्ज के लिए, कुंवर प्रवीण को बचाने के लिए अपनी बेटी का बलिदान करने जा रहा है। तैयार हो जा, आज मैं तेरी बलि को इस खपरेला तालाब में चढ़ाऊंगा। ठहरो मानो, ठहरो। मैं क्या देख रहा हूं कि तुम लोग एक दूसरे के लिए अपनी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। लेकिन आप हो कौन? मैं इस तालाब का प्रसाद बोल रहा हूँ, इसलिए इस लड़की की यहाँ बलि मुलाजिम नहीं है। लेकिन काश इस लड़की की बलि इस खपरेला तालाब में नहीं चढ़ेगी तो बलि की रस्म कैसे पूरी होगी? मैं बता रहा हूँ, उस पद्मा रानी के भेजी हुई जल्लाद की यहाँ पे बलि चढ़ा दो और इस कुंवर परवीन की जिस्म से 2 बूंद खून इसी तालाब पे गिरा दो और उस खून मिले पानी को राघव लोहार की आंखों में लगा देना। उसकी आंखें ठीक हो जाएगी और बलि की रस्म पूरी हो जाएगी। धन्य हो देव, आज तुमने ये बताकर मेरे इन हाथों से एक पाप होने से बचा लिया है। सुना कुंवर कि इस देव ने बताया कि बलि चढ़ाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ बाबा आओ जी। चलते हैं, उसी पद्मा रानी के भेजे हुए जल्लाद की बलि चढ़ाएंगे और तेरे जिस्म का 2 बूंद खून इसी खपरेला तालाब में हम गिराएंगे और उसी खून मिले पानी को हम राघव लोहार की आंखों में लगा देंगे। इधर बलि की रस्म भी पूरी हो जाएगी और राघव लोहार की आंखें भी दोबारा रोशनी आ जाएगी। आप ठीक कहते हैं बाबा जी। चलिए बाबा जी, आओ मेरे साथ। चलिए। दरबारी, अब तक कुंवर परवीन की बलि हो चुकी होगी। क्यों नहीं? लगाओ कुर्सी। क्या हमेशा मेरा सिंहासन लगा रहना चाहिए? तुम लोग कहाँ बोल। सिंहासन लग के महारानी जी बैठे हैं, इतना कहा गुस्सा आने रहते हैं। ये बता, तू क्या खाता है? तेरा दिमाग बहुत काम करता है। हम जानते हो महारानी जी क्या खाते हैं। हाँ, क्या खाता है?
हम गुहे की रोटी खाते हैं। क्या? गुहे की रोटी, और गोबर का साग। हाँ, क्या खाता है? अरे पीला पीला होता है। गुहे की रोटी, गोबर। गोबरे का साग। हराम जादे गेहूं की रोटी हाँ वही है, वही है। और गोभी की साग खाता होगा। फुला रहा था। हाँ, बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब गजब। तुम जब आई हो तो गजब ही लेके आई हो यार, बिना गजब के नहीं आ सकते। तेरा दिमाग खराब है। हैं? अबे इतना बड़ा गजब हो गया कि अगर ये सुनेगी तो इनके पैरों के तले से आखिर का हुआ गजब बताइए। अगर जानना चाहते हो तो सुनो गजब क्या हुआ। और बड़ा बड़ा गजब मंजर हुआ और घबराया ताला। बड़ा गजब मंजर हुआ, घबराया ताला और बली बली हुई जन्नत की और बच गए कुंवरे जना। मैं थोड़ी दूर पर खड़ा होकर सब देख रहा था। वहां पर कुंवर प्रवीण की बलि नहीं हुई बल्कि जल्लाद की बलि हुई है। मैं वहां से किसी तरीके से छुपते छुपाते भागते हुए आया हूं, इसलिए अब बर्दाश्त से बाहर है। अब सबसे पहले शादी होगी। शादी? हाँ, क्योंकि मामला बिगड़ता जा रहा है। अब सबसे पहले शादी होगी। हेरो, मालपाली मंत्री जी, आपको याद होगा अभी भी कंचन नाम की लड़की अपने आईनी कर रही है। तो मैं चाहती हूँ उसे यहाँ लाकर उसका कत्ल कर दो, उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। पहले उसका कत्ल करो, उसके बाद शादी होगी। देखो, तुम शायद भूल रही हो, लोग मन्नत मांगते हैं कि हमारी बेटे की शादी हो जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए तो मैं इस जानवर की बलि चढ़ाऊंगा। उसी तरीके अगर हमारी तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद हम उस लड़की की बलि बात तो ठीक है, लेकिन मुझे शादी का जोड़ा पहनना है, तैयार भी तो होना है। क्या ऐसे हो जाएगी क्या शादी? ये बात भी ठीक कहती है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो जाओ, तैयार होकर सजकर संवर कर प्यारी प्यारी दुल्हनिया बनकर आओ। तब तक हम उस लड़की को बुलाते हैं और उसका राम नाम सत्य करते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जा। पानी ये बताओ तुम्हारा कौन देवता है? क्यों बे, देवते से क्या करेगा? कौन देवता है? ससुर मनई के बलि ले मांगा थी। मनई की बलि नहीं, यहाँ पर आज एक लड़की की बलि चढ़ाऊंगा, उसके बाद अपनी शादी रचाऊंगा। पहले बलि होगी। पहले बलि होगी, उसके बाद शादी होगी। तुरंत ले जाओ, उस लड़की को लेकर आओ। कंचनवा कंचन, तू हमारी शादी में है बाधा और आज तुझको मैं कर दूंगा आधा आधा। हरामजादी, जब तक तू जीवित है तब तक हमारी शादी नहीं होगी, इसलिए माल पानी
बांध दो हराम जादी को सामने खंभे से। कंचन तैयार हो जा, आज तेरी बलि होगी रे। कंचन एक पल में तू मिटा, एक पल में तू मिटा। आज मैं तेरे नाम को और खींच ली तलवार हमने, तू पुकारे राम को। खबर और खबर जारी करना नहीं और इस बच्ची पर वार। और खबरदार करना नहीं और इस बच्ची परवार, और वरना तेरे जिस्म के और टुकड़े कर दूं चार। तो हट जा आगे से मेरे और बदरोही बदल का। हट जा आगे से मेरे और बदरोही बदगार, और वरना तुझको आज मैं और जान से डालूंगा। तो आजा और आजा मेरे सामने और तुझे रहा ललकार। आजा मेरे सामने और तुझे रहा ललकार, और मेरे खून की है प्यासी ये मेरी तलवार। हरामजादे, एक मिनट देखो, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है यार? आखिर तुम कौन हो? मुझको मारना क्यों चाहते हो? विकराल इस सिंह, लड़की की इमदाद में आए हो तो इसको ले जाओ, लेकिन ये हंटर को उठा लिया। विकराल सिंह यानी कि दुश्मनी जानना चाहता है कि हमारी और तेरी दुश्मनी क्या है और मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? विकराल सिंह, अगर काश मेरे बारे में तू जानेगा कि मैं कौन हूँ तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कौन है तू? विकराल सिंह, मैं और कोई नहीं जिसे आप डाकू संकारा के रूप में देख रहे हैं। ये कोई डाकू संकारा नहीं, अरे कोई इंसान अपनी माँ के कोख से जन्म लेते हुए डाकू नहीं बनता। तेरे तरह के दरिंदे देख दो ही उसे डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। अरे मैं भी तेरी तरह इसी विजयनगर का एक मुलाजिम हूँ और कोई नहीं। वही देख, तेरे दरबार का सेनापति प्रशांत हूँ। अरे बड़े दिनों के बाद मिलो मेरे दोस्त, आओ कले। बाबू लंबादार कहते हैं कि छछूंदर के सर पे
न सोहे चमेली और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जैसे गधे के सर पे सींग नहीं शोभा देती, वैसे इस कुत्ते की आंख में चश्मा नहीं शोभा देता। चश्मा उतार दो, नहीं पेल के मनाई बना दे हैं। जौन लगा चश्मा जो कहते हैं फटाफट करो साले, उतार चश्मा। यानी कि मैंने तुझे चश्मा उतारने के लिए कहा था और तू उतार कर खुद पहन लिया। सरदार जी, इसमें बहुत सी खूबियां दिखाई पड़ती हैं। आखिर इस चश्मे में कौन सी खूबी है जो आज लगाते वक्त तुझे खूबी नजर आ गई? आज हम पहली बार लगाए हैं। जवान संभाल कर बात कर साले, पहली बार लगा। पहली बार। सरदार जी, इस चश्मे में जानते हो कैसी खूबियां हैं। इस चश्मे को लगाकर हमने देखा जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग खड़े हुए हैं, ये सब हमको नंगे दिखाई पड़ रहे हैं। विकराल सिंह, याद आया होगा कि हसर क्या होता है। मैं भी इसी तरह तेरी जाल में फंसकर आज डाकू के लिवाद में था, और आज तू मुझे कहता है सेनापति भैया पान। या जौन या जौन बेटी में दुपट्टा ले उतार। ये साले दुपट्टा किसका लेकर आए? रामजादे, चाचा जी, आप इस हरामजादे का मैं चेहरा नहीं देखना चाहता। विकराल सिंह, तेरी इतनी सजा से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आज मरने के लिए तैयार हो जा। ये आगे दीप दीप जो इसी गांव के रहने हैं, उमरपुर के, इनकी ओर से ये सरदार जी 11 रुपए का इनाम दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे इसके साले भाव कहा गए, कपड़ा उतार के मारो। मालकानी विकराल सिंह, अब मैं अपनी नजरों से तुझे देखना नहीं चाहता। यही कपड़ा तो साले लफड़ा बड़ा है, यही कपड़ा तो लफड़े। यही बस साले, हाँ। यहाँ यानी कि मुझसे बताने आया है, चल कपड़ा उतार। मालकानी, आज मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ, इजाजत दे रहा हूँ, इसके बदन में जितने कपड़े हो एक एक कपड़े उतार ले। मालपानी, देखो देखो बेटा, ये आगे दीप भैया जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। इनका कहना है बाजे बाजे मारो, कपड़ा पूरा उतारो, पैसा कमी नहीं ना, जितना मरी हो उतना पैसा आई है। इनका सरों को जो भाभर फूली है ना, इनका पुचका दियो तो 11 रुपए की नाम है। इनका पूरी रंगबाजी पिछवाड़े घुसेर दिया। देखो देखो मालपानी, यार तुम हमारे नौकर थे, तुम हमारे नौकर थे। हम जहाँ गए तुमको साथ मिले गए, जो खाया वो खिलाया, जो किया वो करवाया, और आज तुम हमारे ऊपर हंटर चला रहे हो, तुमको सर
आती साले चुल्लू भट मार। काहे डूब के मर जाई बे या साले ये बात तो सही है। चल गए जहाँ गयो हुआ ले गयो, ले गया जौन खाए वैसा खवायो, खवाए जौन पहने वैसा पहनायो। पहिराए जहाँ साले मार नहीं खायो हुआ साले हमका मरवाया। वो तो तुम्हें इसलिए मरवाया क्योंकि तुम्हें मरवाने की प्रैक्टिस है यार। देखो मालवानी हम कभी मरवाए नहीं, हमको बहुत लगता है यार। मरवाओ नहीं ना, कभी नहीं मरवाया। आज बेटा प्रैक्टिस कर लो। अब क्या मान लो ये तो मरवाता है, कोई जगह तो नहरिया का ही मरवावा। मालवानी अब इससे ज्यादा कपड़े मत उतारो, क्योंकि जिस तरह से एक गंदा इंसान है उस तरह से हम अपनी बदन पे गंदगी नहीं लाना चाहते। इसलिए विकराल सिंह भैया मरने के लिए तैयार। देखो हमको मारो मत ए भैया, हम कबो मरे नहीं ना, हमका मरे से बहुत डर लागत है यार। और सबसे बड़ी बात हमको मरने की प्रैक्टिस नहीं है। वाह विकराल सिंह, यानी कि तुम कभी मरा नहीं है और तुझे मरने की प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए विकराल आज मैं तुझे मारूंगा। हो सकता है कि जीवन में कभी तुझे मरना ही पड़ जाए, तो आज मर जाएगा तो तुझे मरने की प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ विकराल सिंह, एक शब्द पर, एक शर्त पर मैं तुझे छोड़ दूंगा। अगर काश तू बचना चाहता है तो मेरी रिवॉल्वर की निकली हुई बंदूक से अगर तू भागने में आगे निकल जाएगा तो समझ ले बच गया, वरना मर जाएगा। यानी हम भागने में आगे निकल गए, समझ जाओ। मर गवा भोसड़ी। महल पानी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। पहले हमका मुंह दिखाओ तो जानी ना। देखिए एकदम तुम फूल फूल बाटी लग रही हो। ये फूल फूल बाड़ी नहीं, ड्यूटी फूल। हाँ हाँ वही लग रही है। अब एकदम बार बार सब बनवा के आई होगा। आईब्रो बोलो, हाय बरो। आईब्रो है। अरे हम कहा जानी ससुर, हम कबो बनवाओ पहले ये बताओ मंत्री साहब तैयार हैं कि नहीं? मंत्री जी। हाँ मंत्री जी जहाँ हुई है वहाँ तैयारी बनाई हुई है। अच्छा हाँ, ये बताओ वो क्या कहते हैं, सब इंतजाम किया है कि नहीं? गोला बारूद बैंड बाजा डीजे सब किया है? हाँ गोला की ना बारूद की ना आवाज गोला हाँ वही गोलौना बारूद वो भरा है ना। अच्छा तो देखी तो आवाज वो तुड़ुम उड़ुम बाजा वो कर ली ना। और एक बाजा कौन? वो सामने घर है वो वाला, वो सामने घर हुआ। इतने इतने बाजा है, कलोए कलोए रखे हैं, घड़ाप घड़ाप बोलत है। अच्छा, उसे डीजे बोलते हैं। हाँ डीजे। ये बताओ हाँ, ये सब कौन है? ये हाँ ये सब डीजे वाले तो ही खड़े हैं। अच्छा, जो सबसे बगल में खड़ा हुआ क्या करता है? मुंह दिखा दे, मुंह दिखा।
ये वाला हाँ यह बेचारा जगनेटर में तेल डाल रहा था। हाँ, उसी लायक है नहीं कड़बानुस। और ये जो बीच में खड़ा हुआ क्या करता है? हाँ यह बच्चा जगनेटर चालू करा ठक ठक। अच्छा। और ये जो लंबा सा खड़ा हुआ ये क्या करते हैं? ये हाँ यही तो मेन डीजे वाला है। अच्छा, यही तो पकड़ के खूंटी ऐठते है। उनसे कहो कि अपना डीजे बजाए, क्या पैसा नहीं लेना क्या है क्या थोड़ा? ओ डीजे वाले, डीजे वाले, यह बता तो का पैसा नहीं लिएगा? पैसे के लिए आए है तो हम मुँह देखा था, हम मुँह देखे आए। डीजे बजा यार, का हाँ डीजे चालू करो यार। ओ चल रहा है जनरेटर चालू चाहे करो। करवा दीजिए। ये माल पानी दाना, तुमने तो कहा डीजे वाले तो डाकू संकारा है। तो कहे संकारे है। डाकू संकारा अरे यही सो डीजे वाले बेचारे खड़े रहे। हमका लागत डीजे वाले के पेल पाल के रामपाल बना थी भाई। डाकू संकारा। ओ संकारा भैया, अरे कुछ नहीं। ये कहिए बताओ महारानी पद्मावती, आप कौन हो? आखिर मुझे किस लिए मार रहे हो? किस लिए मार रहा हूँ? हाँ। यानी कि तू भी जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ और तुझे किस लिए मार रहा हूँ? हाँ कौन हो तुम? महारानी पद्मावती, जिसे आज तक तू डाकू संकारा समझती थी, डाकू संकारा नहीं बल्कि वही तेरी मोहब्बत की जाल में फंसने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि वही सेनापति प्रशांत हूँ। क्या? याद आया? हाँ, इतना ना मारो कि पेट में मेरे बच्चा पल रहा है। पाप पाल रखा तूने। इतना ना मारो कि पैदा हो से पहले लड़का गिर जाए। ये माल पानी का लड़का पैदा हो तो पहले गिर जाए तो का बांसे के करायल पिए होगा। बच्चा जाना था तो मेरे पेट में किसका पल रहा है? सरदार जी, ये छोटा सा बच्चा है दीप। दीप की तरफ से 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। कहा था है यह तो साड़ी उतार के मारो, बाजा बाजी की ना मेरे बाजी। पेट में ये माल पानी का बच्चा है। ये बता, तुझे तो मैं इतना नेक इंसान समझता था और ये क्या कह रही है? अरे सरदार जी, यह झूठ बोला क्या कुकुरी? हम क्या इससे कब पटी नहीं ना सरदार जी, ये झूठ बोला क्या मरुआवती है। एक दिन मेरे पास आए थे कि नहीं? महारानी पद्मावती, मेरे पास एक इंसान को पकड़ करके सारे विजयनगर वासियों को तो बदनाम करना चाहती है कि कितने लोगों का ये बच्चा तेरे पेट में पल रहा है। मंत्री जी का है। देखो अभी मेरा भतीजा है, जब तलक यहाँ भतीजा रहेगा तब तलक तुम मुझे नहीं मार तू सकते। ठीक कहती है कुंवर प्रवीण। जरा आज तो प्यार से इसने तुझे भतीजा कहकर तुझे बुलाया है। कुंवर प्रवीण, देख लो और मिल लो जरा अपनी बुआ से भी। तो मेरा बेटा है क्यों? क्यों नहीं बुआ? और बुआ? किस हाल में हो बुआ? मैं तो ठीक हूँ। बुआ एक माँ की समान होती है। क्यों नहीं? ये बात तो आप सच कह रही हैं। आपके सामने ये मुझे मार रहा है एक नौकर होकर। सही कह रही हैं। अगर मेरे सामने मेरी बुआ को कोई मारे तो मेरे रहते हुए बेकार है। और बुआ एक माँ के समान होती है, तो एक बेटे का भी फर्ज है कि अपनी बुआ की कुछ सेवा कर दे।
मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे खौलता हुआ तेल डालूंगा। आज वो वक्त आ गया। अरे बेटा ऐसा ना करो। ओए कौन तेरा महारत लागत लागत। कुंवर प्रवीण, इसे ऐसे मत मारो। सबसे पहले इस हरामखोर के बदन पे जितनी भी साड़ियां हैं उतार कर इसे हंटरों से मारा जाए। ठीक कहते आप चाचा। मुन्नीलाल, एक काम करो, हाँ, आज तुम भी अपनी महारानी की को स्वागत कर दो। अच्छा, इनके बदन पे जितनी भी साड़ी है सारी साड़ियां उतार लो। इनका कोठरी में ले जाई, कोठरी में ले जाए जाना, सबगत कर दे जाए। करेगा। आपस कहा तो मैंने कहा सारी साड़ियां उतार। अच्छा, ये आ गए दीप। फिर वही बच्चा जो छोटा सा है दीप की तरफ से ये 10 रुपया इनाम फिर देता है। क्या करे आए हैं? कहा तुम्हारे मऊत देखे आए और क्या करे आए। कहा कि इनके बल भर के पिलाई करो। चलो तैयार हो जा रहा, क्या करेगा? तुम्हारा स्वागत करे जा रहे हैं। मेरे कपड़े उतारेगा? हाँ हाँ, तू जानता नहीं है? रुक। तू मेरा आदमी है तो मेरे कपड़े कैसे उतारेगा? आदमी हाँ? हमका तो ये राखी 18 साल। मैं अपने औरत का आदमी है, तुम्हारा आदमी नहीं हूँ, ठीक है? चलो तैयार हो जाओ। अरे ले समझ रहा हाँ? हो, यानी कि वफादार तू मेरा कुत्ता है। तो बता, मेरे कपड़े उतार कर क्या करेगा? हाँ, कपड़ा उतार के हम क्या करब? अपनी मौसी की मशीन में धुलाई करब। किसकी मशीन में धुल? मौसी जो ने कपड़ा झोंक दियो वही खार 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 खार। माँ के तो मशीन ना है। वाशिंग मशीन। अरे तुम समझ रहे हो मौसी की मशीन। आई आ गए घर मालिक। घर मालिक की तरफ से कितना लाए हैं? 50 रुपया। 50 रुपये में माँ कपड़ा उतर रही हो। कहा थी एका नंगी कह के मारो। कहा जी 50 रुपया दे रहे 25 को मारो। चलो तैयार हो जाओ। अरे फटाफट क्या बांधा रही क्या करी? लग रहा है यार। अरे लगा तो बच्चा, मेहररुआ जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन हमारा साड़ी ना। नंबर लगा लियो, एक साड़ी ले ले, चलो जाओ यहाँ से। चलो
मेहरबो और अबे तो आधू ने उतार पाए लागत है उतारा दोपहर हो गया